स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें आएगा एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी ग्रामर, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द यंग मैन रेस्क्यूज द प्रिंसेस। इसका मतलब है युवा आदमी बचाता है रानी को। अब हम थोड़ी ग्रामर सीख लेते हैं इस सेंटेंस से। द जो है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन को निश्चित बनाने के लिए यूज होता है। तो ये इसका नाउन है मैन। ये मैन नाउन के लिए आया है और मैन नाउन है, इसलिए इसके पहले एडजेक्टिव यंग लगा है। यंग का जो रोल है एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। रेस्क्यूज ये है हमारी मेन वर्ब इस सेंटेंस की, और सिंगुलर है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब आती है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई है। और इस वर्ब से हमको आइडिया हो जाता है जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और द डेफिनेट आर्टिकल ये इस नाउन के लिए आया है प्रिंसेस। अ यंग मैन एक युवा आदमी, वंस एक बार, वेंट इनसाइड अ बिग एंड एम्प्टी कासल गया अंदर एक बड़े और खाली किले के। कासल मतलब होता है किला। अब इस सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो है वेंट, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ही वॉज लुकिंग अराउंड डिफरेंट रूम्स। वह देख रहा था आसपास कई कमरों के। रूम्स मतलब कमरे। अब यहाँ देखिए ही प्रोनाउन जो है उस मैन के लिए आया है क्योंकि वह मेल है। नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होते हैं। वॉज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो हमारा जो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। व्हेन ही हर्ड समवन सिंगिंग फ्रॉम द डंजन्स, इसको डंजन्स पढ़ते हैं। जब उसने सुना किसी को गाते हुए तहखाने से, फ्रॉम मतलब से, डंजन्स मतलब होता है तहखाना। देन ही वेंट नियर बाई, तब वह गया समीप। अब यहाँ देखिए इसमें मेन वर्ब इस वाले क्लॉज में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वेंट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ही सॉ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस लॉक्ड इनसाइड, उसने देखा एक सुंदर रानी कैद अंदर। अब इस वाले क्लॉज में जो हमारी मेन वर्ब है वो है सॉ, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इस क्लॉज का भी टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। सी वॉज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग, वह गा रही थी एक दुखी गाना। यहाँ देखिए सी प्रोनाउन जो है उस प्रिंसेस के लिए यूज हुआ क्योंकि फीमेल है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। वॉज इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो यहाँ वर लग जाता पास्ट टेंस में। एक दुखी गाना। अब सॉन्ग जो है नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले एडजेक्टिव लगा है सैड। व्हेन जब, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग देयर, उसने पूछा उससे क्या कर रही थी वह वहां। सी प्रोनाउन प्रिंसेस के लिए, और यहाँ देखिए हर जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, वर्ब के बाद आया है उस प्रिंसेस के लिए। अब इसमें देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो टेंस जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अ थ्री हेडेड ड्रैगन मेड मी अ प्रिजनर हियर, एक तीन सर वाला अजगर बनाया है मुझे। मेड मतलब बनाया है, मी मुझे, एक कैदी यहाँ। प्रिजनर मतलब होता है कैदी। अब यहाँ देखिए आ जो है ये है इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये नाउन के साथ आता है, तो नाउन हमारा ड्रैगन ये है। और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए थ्री जो है, थ्री हेडेड, ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही कम्स एट नाइट, वह आता है रात में। यहाँ देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर है यस लग के, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैन यू रेस्क्यू मी, क्या तुम बचा सकते हो मुझे। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। व्हेन ही फॉल्स अस्लीप टू नाइट, जब
वह सो जाएगा आज रात में। टुनाइट मतलब होता है आज रात में, अस्लीप मतलब होता है सोना। क्वेश्चन मार्क क्योंकि आगे हमारा मॉडल लगा है। एक तरीके से ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। द यंग मैन डिसाइडेड टू हेल्प हर। युवा आदमी ने निर्णय लिया उसकी मदद करने के लिए। टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए, हर उसकी। बट लेकिन, देन तब, ही सॉ एन एल्फ टाइड टू अ पिलर इन अनदर रूम। उसने देखा एक बौना प्राणी, एल्फ मतलब होता है बौना प्राणी, बंधा हुआ एक खंबे से दूसरे कमरे में। अनदर रूम दूसरे कमरे में। द यंग मैन फ्रीड द एल्फ। युवा आदमी ने उसको स्वतंत्र किया। फ्रीड मतलब होता है स्वतंत्र करना। द एल्फ बौना व्यक्ति को। विच चीयर्ड एंड गिव हिम अ फ्लूट। जिसने खुशी मनाई। चीयर्ड मतलब होता है खुशी मनाई, एंड और दिया उसे एक बांसुरी। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। दिस फ्लूट यह बांसुरी, व्हेन प्लेड जब बजाई जाती है, कुड मेक एनीवन फॉल अस्लीप डीपली बना सकती है किसी को भी गहरी नींद में सोना। फॉल स्लीप मतलब होता है सोना, डीपली मतलब गहरी, गहरी नींद में सोना। अब यहाँ देखिए कुड, जैसे कैन लगाते हैं हम प्रेजेंट में कोई एबिलिटी सकना का सेंस देने के लिए, वैसे ही हम पास में लगाते हैं कुड। और ये होते हैं मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। इनके साथ जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे यहाँ मेक। दैट नाइट उस रात, व्हेन द यंग मैन हर्ड द ड्रैगन जब युवा आदमी ने सुना अजगर को, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, प्लेइंग बजाना, द फ्लूट बांसुरी को, एंड केप्ट प्लेइंग और जारी रखा बजाना, इट इसे, अनटिल द ड्रैगन फेल अस्लीप जब तक अजगर सो नहीं गया। यहाँ देखिए फेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। देन तब, ही रेस्क्यूड द प्रिंसेस उसने बचाया रानी को। रेस्क्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा इस क्लॉज का। द किंग वॉज सो हैप्पी राजा था बहुत खुशी, सो हैप्पी मतलब बहुत खुशी, टू सी हिज डॉटर देखकर अपनी पुत्री को, दैट कि ही गॉट हर मैरिड टू द यंग मैन उसने शादी कर दी, गॉट हर मैरिड का मतलब शादी कर दी उसकी, टू द यंग मैन युवा आदमी से। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।